अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म करके वो इल्लीगल शराब के धंधे का किंग पिन बन गया। ये क्राइम नहीं था, ये एक पैरेलल इकोनॉमी, एक अंडरग्राउंड राजनीति थी। आनंद पाल एक ऐसा गैंगस्टर जिसके खिलाफ लगभग 37 संगीन केसेस दर्ज थे। कभी एक स्कूल मास्टर और कुछ ही सालों में राजस्थान का सबसे खतरनाक और चर्चित नाम आनंद पाल सिंह। एक ऐसा नाम जो कुछ लोगों के लिए मौत का दूसरा चेहरा था और कुछ के लिए एक बागी जो सिस्टम से टकरा गया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें आइकन्स बन गई थी, लोगों के डीपी में उसका चेहरा था। पर सवाल ये है, क्या लोग उस गैंगस्टर को वर्शिप कर रहे थे या उस इंसान को जो सिस्टम के अंधेरों से लड़ रहा था? आनंद पाल की कहानी सिर्फ गोली, गैंग और एनकाउंटर तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें राजनीति का दलदल, जातियों का जहर और कानून के नाम पर खेलती साजिशों का सच छुपा था। क्या आनंद पाल सच में एक खतरनाक गैंगस्टर था या उसकी मौत एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जिसका सच कभी सामने नहीं आया? ये कहानी है उन राजों की जो हमेशा धुंध में रहे, और जब कहानी इतनी गहरी हो तो बॉलीवुड भी दूर नहीं रह सकता। आज भी कई शोज और फिल्मों में ये कहानी अलग अलग रूप में जिंदा है। कभी गैंगस्टर को खलनायक दिखाया जाता है तो कभी उसे एक जमीन से उठा हुआ क्रांतिकारी। लेकिन असली जिंदगी रियल लाइफ से ज़्यादा कठोर होती है। यहाँ ना बैकग्राउंड स्कोर होता है, ना हीरोइक एंट्री, सिर्फ कानून का पाथ होता है या उसे तोड़ने का अंजाम। अगर हम सिस्टम से हार कर बंदूक उठाएंगे तो फ़र्क सिर्फ यूनिफॉर्म का रह जाएगा, नीयत का नहीं। बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन जंग सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के अंदर से होनी चाहिए। एनीवेज, सो केस की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। 1975 के आसपास राजस्थान के नागौर ज़िले में पैदा हुआ आनंद पाल एक सीधा साधा राजपूत किसान का बेटा था। पिता हुकुम सिंह मिट्टी से जुड़े हुए एक ईमानदार किसान, जिनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक दिन कलम उठाए, ना कि बंदूक। आनंद पाल ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू की, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी पूरी की। सपना था एक स्कूल मास्टर बनने का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। शादी के बाद आनंद पाल ने बीएड भी किया और टीचर बनने का इरादा पक्का कर लिया। कुछ वक्त तक पढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन जब हर दरवाज़ा बंद मिलने लगा तो दिल में एक बेचैनी सी जगने लगी। सपने बड़े थे लेकिन ज़िंदगी छोटी पड़ने लगी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और आमदनी घट रही थी। तब आनंद पाल ने रुख बदला, एक नए रास्ते पर कदम रखा। सीमेंट और पेट्रोलियम का बिजनेस शुरू किया, एक नए अरमान, एक नए हौसले के साथ। लेकिन ज़िंदगी का ग्राफ वैसा नहीं चढ़ा जैसा आनंद पाल चाह रहा था। इसी बेचैनी में आनंद पाल की नज़र लोकल पॉलिटिक्स पर पड़ी। सत्ता का नशा एक ऐसा मैग्नेट था जो उसे अपनी तरफ खींचता चला गया। और यहीं से शुरू हुई एक कहानी जहां एक सपने देखने वाला नौजवान सिस्टम से टकराते टकराते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां कानून, राजनीति, जाति और जुनून सब एक दूसरे से टकराते हैं। आनंद पाल सिंह का पहला कदम क्राइम की दुनिया में एक बैलेट से नहीं, सिर्फ 2 वोट से उठता है। साल था 2000। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के सनव्रत गांव में पंचायत समिति के चुनाव हो रहे थे। आनंद पाल ने प्रधान पद के लिए दावेदारी की। मुकाबला था एक प्रभावित जाट नेता से और आनंद पाल हार गया सिर्फ 2 वोट से। पर यह कोई आम हार नहीं थी, ये थी एक चिंगारी जिसने आनंद पाल के अंदर आग भर दी। एक ऐसी आग जो सिस्टम से टकराने वाली थी। हार के बाद आनंद पाल ने राजनीति से बदला लेना शुरू किया। जीतने वाले प्रत्याशी के नामांकन में बाधा डालने की कोशिश की और यहीं से उस पर पहला केस दर्ज हुआ, सरकारी काम में दखल। और ये था उस जिंदगी का मोड़ जहां एक सपने देखने वाला नौजवान कानून तोड़ने वाला बागी बन गया। अगले कुछ सालों में आनंद पाल पर एक के बाद एक इल्ज़ाम चढ़ते गए, हत्या, वसूली, डकैती और खतरनाक गैंग वॉर्स। और धीरे धीरे वो राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। आनंद पाल का अपना एक पूरा नेटवर्क बन गया था, 100 से ज़्यादा शार्प शूटर्स जो उसके एक इशारे पे मौत से खेलने को तैयार रहते थे। वो एक डॉन नहीं, एक पूरा सिस्टम बन चुका था। लेकिन आनंद पाल की कहानी सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं थी। उसका असर राजस्थान की राजनीति, जाति व्यवस्था और लॉ इन्फोर्समेंट तक पहुंच चुका था। वो एक शख्स नहीं, एक लहर बन गया था जिसे ना पुलिस समझ पाई, ना सियासत तोड़ पाई।
2000 के आसपास उसने राजस्थान के एक इलाके में शराब के व्यापार में कदम रखा। ये एरिया पहले से ही राजपूत और जाट माफिया के कब्जे में था, लेकिन आनंद पाल ने अपनी एग्रेशन, डेयरिंग और नेटवर्क के दम पर एंट्री ली। 2006 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब आनंद पाल ने जीवन राम गोदारा का मर्डर किया। जीवन कभी उसका मित्र था, व्यापार का साथी था, पर यह दोस्ती भी पावर के आगे टिक नहीं पाई। उस हत्या के बाद आनंद पाल शेखावती क्षेत्र का खौफ बन गया। अपने ओपोनेंट्स को खत्म करके वो इल्लीगल शराब के धंधे का किंग पिन बन गया। ये क्राइम नहीं था, ये एक पैरेलल इकोनॉमी, एक अंडरग्राउंड राजनीति थी। आनंद पाल एक ऐसा गैंगस्टर जिसके खिलाफ लगभग 37 संगीन केसेस दर्ज थे। उनमें से 6 मुकदमे सिर्फ हत्या के, और हर एक हत्या राजस्थान के अंदर एक नई दहशत का पैगाम थी। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है जीवन राम गोडारा मर्डर केस और दूसरा गोपाल फोगावट मर्डर केस। जीवन राम, जो कभी आनंद पाल का साथी था, उसका कत्ल उसकी गैंगस्टर लेगेसी का पहला पड़ाव बना। और फिर आई गोपाल फोगावट की बारी, एक लोकल गैंग का मेंबर जिसकी हत्या आनंद पाल ने पूरे पब्लिक में कर दी। ये हत्या उसकी वायलेंट इमेज को एक नए दर्जे पर ले गई। आनंद पाल सिर्फ अब एक गैंगस्टर नहीं, एक ओपन चैलेंज बन गया था राजस्थान पुलिस के लिए। फिर आता है नन्नू राम मर्डर केस। आनंद पाल ने नन्नू राम को सिर्फ मारा नहीं, उसका शव एसिड में जला दिया। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था, जो आनंद पाल के रास्ते में आएगा वो जिंदा या पहचाने जाने लायक नहीं बचेगा। बंद जेल के अंदर भी आनंद पाल ने अपना खौफ बनाए रखा। राइवल गैंग के लोग जेल के अंदर ही मौत का शिकार बन गए। ये गैंग वॉर आनंद पाल के लिए एक जेल में भी राज का ऐलान था। 2015 में आनंद पाल ना सिर्फ पुलिस के हाथों से छलांग लगाकर भाग निकला, बल्कि एक ऑफिसर की जान भी लेकर गया। ये घटना राजस्थान पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट थी। अब आनंद पाल सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो कानून के लिए एक इंसल्ट और दुश्मनों के लिए हैवान बन चुका था। एक तरफ पुलिस एनकाउंटर लिस्ट में उसका नंबर ऊपर बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ राजपूत समाज में वो एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा था। वो गरीबों की मदद करता, जाति एकता की बात करता और अपने इमेज को एक रॉबिन हुड जैसा बना रहा था। लोग कहने लगे, गैंगस्टर नहीं, गरीब का रखवाला है आनंद पाल। सिस्टम से नहीं, सिस्टम के जुल्म से लड़ रहा है। एक ही इंसान जिसे कानून अपराधी बोलता था, समाज उसे नायक कहने लगा। आनंद पाल सिंह की कहानी यहाँ सिर्फ खून और बंदूक तक सीमित नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम के लिए खौफ और समाज के लिए एक आस्था बन गया था। पावर पैशन से नहीं, डर से आती है, और आनंद पाल सिंह ने राजस्थान में डर का ऐसा माहौल खड़ा किया जहाँ लोग उसका नाम सुनते ही सांस रोक लेते थे। पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा, बाद में बढ़ाकर 5 लाख भी कर दिया। आनंद पाल अब सिर्फ एक वांटेड क्रिमिनल नहीं था, एक लिविंग लेजेंड बन गया था। जेल ब्रेक के बाद आनंद पाल ने अंडरग्राउंड लाइफ शुरू की। राजस्थान, हरियाणा और एमपी के बॉर्डर्स पर छुपने लगा। ट्रेन शूटर्स, AK-47 और लोकल सपोर्ट, उसका कब्जा हर जगह था। पुलिस रेड्स पे रेड करती रही, लेकिन आनंद पाल हमेशा एक कदम आगे था। आनंद पाल के नाम से मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, डकैती, किडनैपिंग, ये सारे इल्ज़ाम जुड़ चुके थे। और फिर आई वो रात जो कि आनंद पाल की ज़िंदगी का आखिरी मोड़ था। राजस्थान पुलिस को टिप मिली कि आनंद पाल चुरू के मलासर गांव में छुपा है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मिडनाइट में ही ऑपरेशन लॉन्च किया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद पाल ने पहले गोली चलाई और पुलिस ने जवाबी हमला किया। गोलीबारी के इसी एनकाउंटर में आनंद पाल मारा गया। उसके पास से AK-47, आर्म्स और कैश मिला, एक गैंगस्टर के दी एंड का सबसे जिंदा सबूत। आनंद पाल सिंह की मौत ने उसके जीवन से ज़्यादा सवाल खड़े किए। एनकाउंटर था या कॉन्स्पिरेसी, कानून का न्याय या सिस्टम की साजिश। जब एक इंसान गैंगस्टर से जाति का योद्धा बन जाए तो कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं होती, वो समाज का आईना बन जाती है। 1 जुलाई 2017 राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता, लेकिन राजपूत समाज के लिए एक सदमा था। आनंद पाल के सपोर्टर्स का दावा था कि ये एक स्क्रिप्टेड एनकाउंटर था। आनंद पाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। कहा गया कि आनंद पाल के पास ऐसे राज थे जो कुछ राजनेताओं के लिए खतरा बन सकते थे, और उस राज को दफनाने के लिए आनंद पाल को मिटा दिया गया। राजस्थान के कई इलाकों में प्रोटेस्ट भड़क उठे।
लोग सड़कों पर उतर आए, इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा, सेक्शन 144 लगाना पड़ा। आनंद पाल की बॉडी तक के अंतिम संस्कार डिले हुए। मेरे पापा को सिस्टम ने मारा है, ये बदले की कार्रवाई थी। ये शब्द थे उसकी बेटी चिन्नू सिंह के, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। ये मौत एंगर, पेन और इनजस्टिस की एक ऐसी सुनामी थी जो राजस्थान के पॉलिटिक्स को एक झटका दे गई। आनंद पाल सिंह की मौत के बाद उसका नाम एक पैराडॉक्स बन गया। एक गैंगस्टर जिसे कानून ने वांटेड बनाया और एक मसीहा जिसे समाज ने अपना बनाया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्शंस पर भी दिखा। वोट बैंक्स शिफ्ट हुए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बदली। एनालिस्ट्स ने कहा आनंद पाल की मौत ने राजस्थान के राजनीतिक दर्पण को बदल दिया। उसके मरने के बाद उसका गैंग बिखर गया। राजू तेहात, जो कभी आनंद पाल का पार्टनर था, अब एक नया पावर प्लेयर बन गया। आनंद पाल का एनकाउंटर सच में पुलिस का सेल्फ डिफेंस था या फिर एक कैलकुलेटेड एलिमिनेशन? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी थी। सीबीआई और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। राजस्थान पुलिस ने अपना स्टांस डिफेंड किया। उनका कहना था कि आनंद पाल ने पहले गोली चलाई, हमने सिर्फ जवाबी हमला किया। लेकिन लोगों के दिल में सवाल थे और अब तक हैं और आगे भी रहेंगे। आनंद पाल सिंह का नाम आज भी राजस्थान की हिस्ट्री में लिखा जाता है, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने कानून के रास्ते से नहीं, अपने तरीके से दुनिया को जीतने की कोशिश की। क्या वो विलन था या सिस्टम से टकरा था एक इंसाफ का सिपाही? ये फैसला आपका है। मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी सवाल यही है कि आपको क्या लगता है, आनंद पाल सिंह एक हीरो था या एक विलन? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी इम्पैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। पीस आउट।